डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को मैं इससे पहले अपने पार्ट 1 में आपको स्टार्टिंग कर चुका हूँ। स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन क्या होती है, किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। उससे पहले मैं आपको दो लाइन बोलूंगा और आप समझिएगा उनका मतलब। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो उस समंदर से आपको सीख लेनी है कि आपको कभी हार नहीं माननी है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस को समझाऊंगा मैं आपको। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। तो टोटल 6 पॉइंट्स हैं, 6 टॉपिक्स हैं, जिनको मैं वन बाई वन इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। बात करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। देखो यहाँ पर सिंपल है कि जब x इक्वल टू बी, देखो ये वाली जो है इसको इसको कहते हैं x डैश, और ये x है, ये जो लाइन है इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वाई एक्सिस है, ये वाई डैश, इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो जो वाई एक्सिस वाली लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन कहलाती है, ये वर्टिकल लाइन है। और जो एक्स एक्सिस वाली कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मैं आपसे बोलूं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, और वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करने की बात आएगी तो आप लिखोगे कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए। y इक्वल टू ए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो x एक्सिस के पैरेलल होंगी। आपको याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइंस विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइंस x एक्सिस के पैरेलल होंगी और वर्टिकल लाइंस y एक्सिस के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर जो आपको गिवन है, ये देखो x इक्वल टू बी। मैं एक एग्जांपल भी लूंगा, उसकी हेल्प समझाऊंगा। x इक्वल टू बी यानी कि मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू बी का मतलब है x प्लस 0y इक्वल टू बी। यानी कि y की वैल्यू कुछ भी रहेगी लेकिन x की वैल्यू b आने वाली है, जो कि b क्या है, कांस्टेंट है। तो हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, जो कैसी लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल है। और यदि ये y एक्सिस के पैरेलल है, जो यदि यदि ये y एक्सिस के पैरेलल है तो ये कहलाएगी वर्टिकल लाइन। ये कहलाएंगी वर्टिकल लाइन। ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन। ये है वर्टिकल लाइन। और यदि मैं ये लिखा हुआ है जो मैंने वाई इक्वल टू ए, सपोज दैट वाई ए यहाँ पर है कोई पॉइंट, तो 0, वहीं मैं और भी कोई पॉइंट ले लूं, एक्स की कुछ भी वैल्यू चेंज कर लूं, एक्स की वैल्यू मैंने लिखी -2, सपोज दैट दिस पॉइंट इज 2, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 ही रहने वाली है। यदि y की वैल्यू यहाँ 2 रहने वाली है तो ये जो लाइन निकल के आएगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो निकल के आई है, जो कि पैरेलल है x एक्सिस के, जो पैरेलल है x एक्सिस के, वो कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसको नाम दूं पी क्यू। तो पी क्यू जो लाइन है वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको बात समझ में आई होगी। जो x एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती हैं, जो y एक्सिस के पैरेलल होती हैं वो वर्टिकल लाइन कहलाती हैं। अभी मैं y इक्वल टू माइनस ए लिख देता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू सपोज दैट माइनस ए यहाँ पर लाई कर रही है, यानी कि मैं कहूँ y इक्वल टू माइनस ए। तो हम लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, इस तरह से। बात समझ में आया यहाँ पर आपको। एक एग्जांपल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3। तो -2, 3, तो एक्सिस की बात कर रहा है, तो दोनों एक्सिस के पहले लाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ये वाली आपकी है एक्स एक्सिस, एक्स डैश यहाँ पर, एक्स यहाँ पर, और वाई यहाँ पर, और वाई डैश यहाँ पर। तो वाई वाली मैंने अभी क्या बताई, वर्टिकल लाइन।
एक्सिस को मैंने क्या बताया आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी उसने एक पॉइंट दिया -2,3, तो जो x होगा हमारा और ये y है, तो x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर -1 मान लेता हूं और यहाँ पर -2। वहीं y की वैल्यू 1 2, इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। मैं दोबारा से इसको ड्रॉ करता हूं जिससे कि मैं इसको आगे इंक्रीज कर सकूं। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया, ये लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ हुई इस तरह से। यहाँ पर मैंने लिया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ 4 एंड सो ऑन। तो अभी मुझे ये पॉइंट डिसाइड करना है पहले, तो -2,3 ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो -2 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है, तो पहले आप -2 से इस तरह से लाइन ड्रॉ करिए। जो -2 है, देखो यहाँ पर हर जगह -2 होगा, क्योंकि यहाँ पर हर जगह -2 होने वाला है। तो मैंने ये -2 पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, इस लाइन पर हर जगह -2 रहने वाला है। दूसरी मैंने लाइन ड्रॉ करी, y कितना है 3, तो y3 तो ये वाली लाइन है, तो y3 यहाँ पर है। आपको ये पॉइंट डिसाइड करना था, तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा जिसको मैं नाम देता हूँ P। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे इस तरह से। मैं इस पॉइंट को नाम दूं P -2,3। अब कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यदि पहले मैं बात करूं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप क्या करोगे, ये वाली कहलाएगी एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन। ये एक्सिस के पैरेलल लाइन हो गई, जो हमारी कैसी होगी, ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल लाइंस। इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो जो x की वैल्यू होगी x इक्वल टू -2, ये क्या हो गई, इसकी इक्वेशन हो गई पैरेलल टू x एक्सिस। जो किसके एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरी y एक्सिस के पैरेलल, तो y की वैल्यू कितनी है, हम y के पैरेलल की वाली लाइन की बात करेंगे, तो ये वाली y एक्सिस के पैरेलल लाइन ये रही। इसकी इक्वेशन क्या होगी, y की वैल्यू रख देंगे, ये कहलाएगी। तो पैरेलल की वैल्यू इसमें हम रखेंगे y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y डैश y और y डैश। तो y एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन की इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल वाली की -2, y के पैरेलल वाली की 3। जो y के पैरेलल होगी उस लाइन को हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन। यहां पर निकल के आएगी वर्टिकल और यहां पर आएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर है यहां तक आपको। अब बढ़ते हैं आगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और स्लोप, यानी कि स्लोप गिवन होगा। एम क्या है हमारा, स्लोप है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाई एक्सिस है और ये वाली आपकी एक्स एक्सिस है। यहाँ पर एक्स डैश आएगा, यहाँ पर वाई डैश आएगा। ये आपकी एक एक्स वाई प्लेन है। इसमें एक पॉइंट है, पी पॉइंट है, पी नोट, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स नोट और वाई नोट। जिस इक्वेशन का स्लोप एम है, हमें निकालना है इसका फॉर्म क्या, यानी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी ऐसी कंडीशन में। स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन को पढ़ रहे हैं हम, तो हमें निकालना है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है एम को, जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले हम क्या करें, कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट P ऑन द लाइन जिसकी कोऑर्डिनेट है x, y। Consider a point P whose coordinate are x, y। x, y है और एक पॉइंट जो ऑलरेडी गिवन है, जो क्या है x नॉट और y नॉट। तो मैं इसमें y2 की जगह पर अपने x और y पॉइंट को रखूंगा और y नॉट की जगह पर मैं रखूंगा ये वाला। देखो मैं इसको रेड पेन से लिख देता हूँ, x नॉट को y1 मान लेता हूँ, इसको y2 मान लेता हूँ, सॉरी इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। जिस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं वो हमारे x2 और y2 होंगे इस फॉर्मूले के लिए। तो m जो कि हमें गिवन है, y2 की वैल्यू हम रखेंगे x और y1 की वैल्यू रखेंगे x, p पॉइंट वाली कोऑर्डिनेट की कोऑर्डिनेट रखेंगे। पहले तो हम y की वैल्यू रखनी है ना, तो y माइनस वाई नॉट अपॉन x माइनस एक्स नॉट। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। तो m
x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वाई माइनस वाई नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई लाइन की। इसमें कंडीशन क्या है कि स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है और अब पॉइंट गिवन है। जो पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, पी पॉइंट गिवन है, पी नॉट, जिसकी कोऑर्डिनेट है एक्स नॉट वाई नॉट। तो उस इक्वेशन लाइन की इक्वेशन ये होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस ये आपको इजीली समझ आएगा। गिवन में हमें क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन निकालनी है लाइन की थ्रू पॉइंट। तो हमें स्लोप क्या गिवन है, -4। तो मैं कह सकता हूं कि m इक्वल टू, मुझे गिवन है -4 और पॉइंट जो पी नोट की बात कर रहे थे -2, 3। अभी हमने इक्वेशन की बात करी तो इक्वेशन हमारी थी y माइनस वाई नोट इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। तो y और y नोट देखो, इस ये p पॉइंट है, p नोट है, तो x नोट और ये y नोट। तो x नोट y नोट कितना हो गया, 3 हो गया। m की वैल्यू -4, x और x नोट -2। अभी इसको सॉल्व कर लेंगे। आप लिखोगे y-3 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो -4, सॉरी इसको मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। तो y-3 इक्वल टू -4 x प्लस 2। अब इसको ओपन कर लेंगे, y-3 इक्वल टू -4x-8। इन दोनों को मैं इक्वल के इधर लेके जाता हूं। तो मैं आगे यहां पर लिखूंगा y-3, यहाँ -4x है, देखो ये -4x है, इक्वल के इधर जाएगा तो +4x हो जाएगा। तो +4x, ये -8x, 8 है तो इधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, +8 इक्वल टू 0। तो y प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया आंसर, जो क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन। आंसर आ गया, ये हमारा हो गया आंसर। 2 पॉइंट फॉर्म की बात करते हैं। पहले में हमें स्लोप गिवन था और एक सिंगल पॉइंट गिवन था, यहाँ पर 2 पॉइंट गिवन है। तो पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट हमें गिवन है P1 गिवन है, जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 एंड y1। दूसरा पॉइंट गिवन है P2 x2 एंड y2। हमें पहला क्या करना होता है कि इक्वेशन लिखने के लिए यहां भी क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो P1 ये है, एक पॉइंट P1 लिया है, दूसरा पॉइंट P2 गिवन है, जो कि जो पॉइंट्स हमें गिवन है। तो एक पॉइंट P क्यों आया है, ये जो P पॉइंट है हमने कंसीडर किया है इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए। लेट P कोऑर्डिनेट x, y बी अ पॉइंट ऑन लाइन एल। वो जो लाइन एल है जिसके 2 पॉइंट गिवन है P1 और P2, उसी पर हम मान लेते हैं कि P एक पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट x, y है। तो पहले इन गिवन पॉइंट की हेल्प से हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप आपको पता ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। वहीं स्लोप के बाद हमें लिखनी होती है इक्वेशन। इससे पहली वाली हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म की बात करी थी, उसी की हेल्प से हम यहाँ पर निकालेंगे। तो इस पॉइंट को मान लेंगे स्लोप गिवन है, ये पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट इसको कंसीडर कर लेंगे। तो एक पॉइंट ये मान लिया, इसको ले लिया, स्लोप हमने ये निकाल लिया और हमें उस इक्वेशन लिखना है लाइन की। तो y माइनस वाई नोट, जो मैंने अभी बताया था आपको, इससे पहली वाली जो बताया अभी, तो यहाँ m था, x माइनस एक्स नोट था, ये इक्वेशन थी अभी हमारी। इस इक्वेशन में एक पॉइंट था हमारा पी नोट, हम पी नोट की जगह पर P1 पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो हम लिखेंगे y माइनस वाई वन, स्लोप क्या होगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पर x माइनस x1। तो ये कहलाया हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन जब हमारे 2 पॉइंट गिवन हो। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विल बी y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये हमारी कहलाएगी इक्वेशन। आपको क्लियर है।
और क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, दो पॉइंट है। पहला P1 जिसके कोऑर्डिनेट है x माइनस, राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू द पॉइंट P1 जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1। दूसरा पॉइंट है P2 जिसके कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो अभी हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखी, क्या लिखा था, पहले हम स्लोप निकाल देंगे इसका। स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब क्या करोगे, y2 की वैल्यू ये रही जो 5 माइनस माइनस 1 अपॉन x2 की वैल्यू 3 माइनस 1, x1 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई 3। अभी इक्वेशन क्या थी, y माइनस y1 जो 1 इस वाले P1 की हेल्प से m x माइनस x1। तो y क्यों, y और x क्यों आना है, लेट p बी, let a point p जिसे कोऑर्डिनेट x, y lies on the line whose two points are whose line whose two points are given, जिसके दो पॉइंट गिवन है, उस लाइन पर एक पॉइंट है p। तो p की कोऑर्डिनेट क्या है x, y, इसकी हेल्प से हम निकालने वाले हैं। तो y माइनस y1 माइनस 1, सॉरी माइनस माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस माइनस 1। वहीं पर m स्लोप अभी निकाला था हमारा 3, x और x1 की वैल्यू 1। तो यहां से y प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 1। तो y प्लस 1, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो 3x माइनस 3। तो y माइनस 3x प्लस 1 प्लस 3। मैंने क्या किया है, मैंने माइनस 3 और 3x इसको इक्वल के इधर लेके गया हूं, तो ये वैल्यू होगी। इसको यहां पर सॉल्व करके मैं लिखता हूं y माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये होगी इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसके दो पॉइंट गिवन थे, उसकी हेल्प से हमने निकाला इक्वेशन ऑफ। बात करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि स्लोप और इंटरसेप्ट, यानी कि पहले तो हमें स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है जो m है। दूसरा क्या गिवन होगा, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किस पर, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस और ऑन x एक्सिस। क्लियर, दो कंडीशन होंगी, ऑन y एक्सिस, ऑन x एक्सिस। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो यहां पर ये जो कट किया गया है जीरो से, यानी कि ओरिजिन से, ये ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, नीचे वाली x एक्सिस, और ये वर्टिकल वाली आपकी y एक्सिस है। तो जो पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि ओरिजिन से जिस इतना जो डिस्टेंस है जहां पर ये कट करता है c डिस्टेंस पर, इसे कहते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट, तो इस पॉइंट के p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट में 0, c होंगे। इंटरसेप्ट ये हो गया, c कहलाया आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, c कहलाया आपका इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की जो तो सिंपली हम क्या करेंगे, लेट p एक पॉइंट है x, y, और हमें p कंसीडर कर लेना है, पॉइंट p, इसको हटा देते, इसको p नहीं मानते, p जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। तो हमारी स्लो फॉर्म क्या थी, एक पॉइंट सपोज करो, एक पॉइंट ये गिवन है, हमने निकाल लिया इंटरसेप्ट से 0, c होंगे, स्लोप हमें m गिवन है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, y माइनस ये इसके x और ये y, x1 और y1। तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर है, तो जो पॉइंट गिवन है उसे कोऑर्डिनेट 0, c। तो y माइनस c इक्वल टू m x, और x1 कितना यहाँ पर 0। क्लियर है, तो y माइनस c इक्वल टू mx।
तो y इक्वल टू हुआ mx प्लस c। ये निकल के आई इक्वेशन। कब? जब स्लोप गिवन हो, m क्या है स्लोप, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या है c। यदि इंटरसेप्ट x पे मैं कहता हूं d है, यदि इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस d है, तो उस इक्वेशन क्या होगी उस लाइन की जिसका स्लोप m हो। तो वहीं पर जो इक्वेशन आती है y इक्वल टू m x माइनस डी, ये इक्वेशन तब आती है। d क्या है यहाँ पर? d है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। आपको ये बात याद रखनी है। एग्जाम्पल से कहता है कि राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन फॉर विच टेन थीटा, टेन थीटा गिवन है। टेन थीटा कितना दिया हुआ है 1/2, जिसको हम क्या कहते हैं स्लोप भी कहते हैं। मैंने बताया था स्टार्टिंग में। और थीटा क्या है उसने एग्जैक्टली क्लियरली बताया हुआ है कि थीटा जो है इंक्लिनेशन है ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस कितना है -3/2। फर्स्ट इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस यानी कि सी जो अभी निकाला था -3/2। तो इक्वेशन क्या थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू 1/2, y इक्वल टू m की वैल्यू 1/2x और c की वैल्यू -3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आएगा y x -3/2, 2 इधर चला जाएगा तो 2y इक्वल टू x -3, जो निकल के इम्प्लाइज दैट, जो निकल के आएगा 2y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या कहलाई इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हमारी हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन, पहली वाला फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस इज 4, यानी कि d की वैल्यू यहाँ पर क्या है 4। इक्वेशन क्या आती है y इक्वल टू m x माइनस डी, ये वाली बताई थी मैंने अभी। तो y m की वैल्यू 1/2, m की वैल्यू 1/2 x माइनस 4। तो यहाँ पर आएगा y 1/2, यानी कि 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2y इक्वल टू एक्स माइनस 4। तो यहाँ से 2y माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है? बात करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। केवल यहाँ क्या लिखा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म, ऐसी लाइन की इक्वेशन जिसमें केवल इंटरसेप्ट गिवन हो। तो इस केस में देखो आप कि जो लाइन एल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो पॉइंट पे कट करती है, और ये कहा जाता है कि उसका जो इंटरसेप्ट है ये वाला ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी क्या है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। तो यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, भाई 0 यहाँ पर है ओरिजिन, तो एक्स की वैल्यू तो 0 हो गई यहाँ पर, और x1 और y1 की वैल्यू b हो गई। यहाँ पर x2 और y2 ये दो पॉइंट हो गए, तो 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। अब यहां से इंटरसेप्ट की हेल्प से हमने क्या कहा इसको 2 पॉइंट फॉर्म। यदि 2 पॉइंट फॉर्म है तो इसका स्लोप निकालेंगे पहले m। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और y2 भाई y2 0, x2 y1 कितना है y1 b है, वहीं x2 है a, x1 है 0, तो माइनस b अपॉन ए आ गया स्लोप। अभी यहाँ पर v अपॉन ए आ गया स्लोप। वहीं हमें क्या करना होगा एक पॉइंट P कंसीडर करना होगा, P जिसके कोऑर्डिनेट x, y। हम मानते हैं लेट P बी अ पॉइंट, लेट P x, y बी अ पॉइंट ऑन लाइन L। लाइन L के ऊपर एक P पॉइंट है, उसकी हेल्प से हम इक्वेशन निकालेंगे लाइन की। तो अब यहां पर हमने क्या निकाला था y माइनस वाई नॉट y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर y माइनस y1 जो हमने माना अभी b माना था, और स्लोप जो हमने अभी निकाल दिया ऊपर b अपॉन ए x माइनस x1। तो x1 की वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से y माइनस बी इक्वल टू माइनस बी एक्स अपॉन ए, ये का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू माइनस बी एक्स। इसको इधर लेके आते हैं तो ए वाई प्लस बी एक्स माइन ए बी को इधर ले जाते हैं इक्वल टू ए बी। डिवाइड डिवाइड बोथ साइड
बाय ए बी। जब ए से डिवाइड करोगे बोथ साइड को, तो मैं यहां पर लिखता हूं ए, ये ऐसे है बी एक्स प्लस ए वाई, इसको डिवाइड किया ए बी से, इसको भी ए बी से डिवाइड किया, और ए बी अपॉन ए बी। तो देखो बी से बी कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए बी से ए कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो यहां पर लिखोगे एक्स अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1। ये हमारी कहलाई इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose intercept on x and y axis are a and b। तो जब x एक्स पर इंटरसेप्ट a है तो x अपॉन ए, और y पर b है तो y अपॉन b इक्वल टू 1। ये कहलाती है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये आपको समझ में आ गया। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट -3, 2 ऑन द x एंड y एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो -3 x एक्सिस पर है, इस तरह से मैं ये ड्रॉ करता हूं ये। तो मैं कहता हूं कि x एक्सिस पे ये वाला तो -3 है और y वाला 2 है। अभी इक्वेशन निकाली कि भाई जो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। यानी कि x a पर इंटरसेप्ट -3 प्लस वाई और b इंटरसेप्ट 2। भाई ये तो a वाला इंटरसेप्ट है और ये वाला b वाला है जो अभी मैंने बताया था, इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x -3y अपॉन -6 इक्वल टू 1। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x -3y इक्वल टू -6। तो सॉल्व करते हैं, 2x -3y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपको बात समझ में आ गई। नॉर्मल फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म की हम बात करेंगे। तो इसमें आप देखो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन। नॉर्मल फॉर्म स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस पर फ्रेंड्स मैं थोड़ा टाइम लूंगा और इजीली समझाऊंगा। यहाँ पर एक लाइन एल है, ये पॉइंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है उस लाइन का फ्रॉम दी ओरिजिन से, जो मेक्स एन एंगल थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक एंगल बना रहा है थीटा। तो अभी आप ये समझिए कि यदि p डिस्टेंस ये 90 डिग्री पर ये डिस्टेंस हो गया इससे, तो p क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ द लाइन, डिस्टेंस ऑफ लाइन L फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस हमारा है p। और ये जो लाइन L है, ये लाइन L है, तो ये ए पॉइंट से, तो ए पॉइंट पर से जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओरिजिन का और ए के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। हम पहले कैलकुलेट करेंगे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें ये वाला तो हमारा कहलाएगा x और ये वाला हमारा कहलाएगा y। तो हमें पहले निकालना होगा x वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो, इस ट्रायंगल में ए एम ओ में एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो कि हमारी परपेंडिकुलर होगी एक्स एक्सिस के साथ। तो ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया आपका। यहाँ पर ये थीटा हुआ और यहाँ पर ए, यहाँ पर एम और ये ओ, ये पी दिया हुआ है। तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, इसके सामने वाली लाइन क्या होगी, पी, यानी कि ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, और ये वाला बेस होगा। क्लियर है। तो पहले हम परपेंडिकुलर निकालते हैं। तो परपेंडिकुलर साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, पी। परपेंडिकुलर क्या है, ए एम अपॉन पी। तो ए एम की वैल्यू क्या निकल के आएगी, पी साइन थीटा। वैसे ही इसी ट्रायंगल में cos थीटा लगाते हैं, तो cos थीटा का मतलब हुआ कि बेस ओ एम अपॉन एच, यानी कि P है। तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ गई, P cos थीटा। ओ एम की वैल्यू आ गई P cos थीटा। तो मैं ओ एम की वैल्यू को यहां लिख लेता हूं, एक पास पास दोनों को, P cos थीटा। दोनों वैल्यूज को हमने यहां लिख लिया। अब ये जो वैल्यूज है मैं इनको यहां से मिटा रहा हूं।
तो ये एक और पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो OM लिखेंगे, OM की वैल्यू P cos थीटा, वहीं AM की वैल्यू y कोऑर्डिनेट P sin थीटा। ये मिल गए हमें, ये बात क्लियर हुई। अब इस लाइन का स्लोप चाहिए, एक तो पॉइंट मिल गया, दूसरा हमें स्लोप चाहिए। तो अब आप ये देखो कि ये जो P लाइन है, ये जो P लाइन है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, tan थीटा होगा। भाई इंक्लिनेशन क्या है, थीटा है, तो स्लोप ऑफ AM, सॉरी AO लाइन का स्लोप क्या हुआ, tan थीटा हो गया। थीटा एंगल वन है तो tan थीटा हो गया। अब ये परपेंडिकुलर है L के साथ, तो हमने एक कंडीशन लिखी थी, तो स्लोप ऑफ लाइन L, जिसको मैं M कह रहा हूं, ये क्या होगा, 1/tan थीटा, वो भी माइनस के साथ। क्यों होगा, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनका स्लोप यदि m1 m2 है तो उनका मल्टीप्लाई क्या होता है, -1 आता है। इससे पहली वाली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं। तो इसकी हेल्प से ये हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं माइनस कोट थीटा। अब स्लोप मिल गया, हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक पॉइंट P कंसीडर करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लिखेंगे y माइनस y1, यहाँ पर मैं इसको कहता हूं yx1 और ये वाला हमारा कहलाएगा y1, इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना, p sin थीटा, वहीं पर इक्वल टू m क्या हुआ, माइनस cot थीटा, और यहाँ पर x माइनस x1 p cos थीटा। इसको करेंगे सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो y माइनस p साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एक्स माइनस पी कॉस थीटा। क्लियर है। अभी यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आएगा, इसको साइन को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y साइन थीटा माइनस पी साइन स्क्वायर थीटा, इस कॉस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर माइनस एक्स कॉस थीटा प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा। इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको इधर लेके जाएंगे तो मैं लिखूंगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा। जब हमने रीअरेंज किया तो इस तरह से निकल के आया। मैं यहाँ पर स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ, ये बात आपको पहले समझा चुका हूं, तो यहाँ पर मैं स्पेस क्रिएट करता हूं और इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूं। अब यहाँ पर हमारा आया x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p कॉमन निकाल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो फ्रेंड्स 1 होता है, मैं ट्रिग्नोमेट्री बता चुका हूँ, इसका वैल्यू 1 होती है। p इंटू 1 आए p आएगा, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। ये हमारी नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन हमारी कहलाती है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन। क्लियर है। इसको और इजी अच्छे से इस बात को आप इसको याद रखोगे, ये वाली जो बनाई है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p, ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन कहलाती है, ये आपको एग्जैक्टली याद। अब एक क्वेश्चन करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, उस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो इस तरह से मैंने बनाया, ये जो लाइन L है इसकी इक्वेशन लिखनी है और गिवन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से 5 दिया हुआ है ये वाला, और ये जो एंगल है थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। इस लाइन L की इक्वेशन लिखनी है हमें। तो पहले तो tan थीटा निकाल देंगे। tan थीटा का मतलब है कि tan थीटा जो वैल्यू निकल के आने वाली है, यानी कि हमारी इक्वेशन क्या थी अभी पहले, हमारी इक्वेशन थी x cos थीटा प्लस y
साइन थीटा जो मैंने अभी बताई है इक्वल टू पी, यही थी। तो x cos 30 डिग्री प्लस y साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी की वैल्यू 5। तो यहाँ पर अभी x 30 डिग्री के cos 30 डिग्री क्या होता है, x cos 30 डिग्री होता है √3/2। मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो में मैंने वैल्यू आपको बता चुका हूँ, उनकी हेल्प से आप यहाँ पर यूज करोगे। साइन 30 1/2 इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा √3x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करोगे तो √3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, आंसर। आपको बात समझ में आई होगी फ्रेंड्स। बहुत इजीली मैंने सारी इक्वेशंस को कवर कर लिया, फॉर्म्स को स्ट्रेट लाइन बनाने वाली। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।